हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। तो सुबह हो चुकी थी, सोमवार का दिन है तो आषाढ़ी माता पूजनी है आज, तो इसलिए सुबह सुबह हम लोग उठ गए थे। मैं तो सुबह सुबह नहीं उठी थी, सच बता रही हूँ, 8:30 बजे करीब उठी थी। अलार्म बजता रहता है और आंख नहीं खुलती है। एक बार नीचे का चक्कर लगा कर आ चुकी हूँ। एक रात पहले सारी किचन मैंने साफ कर दी थी और मुझे याद नहीं था कि कल माता पूजनी है, इसी वजह से ही मैंने किचन साफ नहीं करी थी। लेकिन जब मैं अपने खाने वगैरह की प्लेट्स वगैरह रखने के लिए गई तब मैंने सारी किचन साफ कर दी थी, वो भी बाय चांस। तो अब यहाँ नीचे से एक चक्कर काटने के बाद, अपनी दवाई वगैरह खाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ नहाने के लिए। सफाई वगैरह हो गई है। जीने वगैरह पे पोछा मैंने नहीं लगाया है अभी, दोबारा अगर समय मिलेगा तो मैं तब लगा दूंगी। नीचे की सफाई मम्मी ने कर दी थी। मेरे नीचे आने से पहले ही मम्मी नहा चुकी थी। उन्होंने यहाँ पर पूजा पाठ का खाना जो था वो बनाना शुरू कर दिया था। उधर भाभी लंच की तैयारी कर रही हैं, दोनों भाइयों के लिए काट रही थी भिंडी। तो मैं भी जाकर उनके पास जल्दी से खड़ी हो गई थी, क्योंकि 9:30 बजे का टाइम हो रहा था, 9:20 बज रहे थे और अभी खाने की, लंच पैक करने की कोई तैयारी हम लोगों की नहीं थी। तो यहाँ भाभी भिंडी काटती जा रही थी और मैं उनको छोटे छोटे साइज में कट कर रही थी। साथ ही मैंने कढ़ाई रखनी थी, क्योंकि भाभी कह रही थी कि तुम अपना सारा काम कर लो और उसके बाद साथ के साथ हम लोग नाश्ते की भी तैयारी कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग लंच की भी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ भाभी इतने भैया के नाश्ते की तैयारी कर रही थी और मैं उधर तैयारी कर रही थी लंच पैक करने की। तो यहाँ भिंडी मैंने चौंकनी है, प्याज वगैरह सब चॉप हो चुकी थी। अब यहाँ ये बहुत मेन रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब सच बताऊं तो इस रेसिपी के बारे में मैंने बहुत सुना है 6 साल में कि मम्मी दूध छौंक कर बनाती हैं। मैंने आज तक नहीं देखा था, तो आज मैंने सोचा कि भाभी छौंक रही हैं दूध, तो ये मैं आज देख लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। पहली चीज, ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी ड्रिंक होने वाला है। आप इसे स्मूदी के तौर पर भी बना सकते हैं या छौंक कर भी बना सकते हैं। अब पूरा प्रोसेस मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर क्या करना है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स आपके यहाँ पे खाते हैं, जो भी जिसके लिए भी आप बना रहे हैं, उनको आप 2 दिन पहले या 1 दिन पहले सोक करने के लिए रख दीजिए। ओवरनाइट सोक करना है पानी में। और इसमें यहाँ भाभी ने छुआरे वगैरह और जो गोला है, जो सूखा गोला आता है ना, वो ज्यादा मेन रखा है। तो यहाँ वो सारे सोक कर दिए ओवरनाइट। देन उसके बाद क्या करा, उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद थोड़ा सा आपको पैन में घी लेना है, देसी घी, और उसके बाद ये जो हम लोगों ने मिक्सचर बनाया था इसको आपको अच्छे से भून लेना है। देन उसके बाद आप चीनी ऐड करना चाहें चीनी कर लीजिए, खजूर ऐड करना चाहें खजूर। देन उसके बाद आप इसमें दूध ऐड कर लीजिए। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और आप इसमें बहुत सारी चीजें और भी, जैसे मखाने वगैरह हैं, बहुत सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके बच्चे खा सकते हैं या जेंट्स के लिए आप बना रहे हैं, तो जो भी आपके यहाँ खा सकते हैं आप वो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं बहुत डिटेल में बनाऊंगी। अभी आपको एक सिर्फ आइडिया दे दिया है कि ये किस तरह से बनता है, इसमें क्या क्या चीजें मेन होती हैं और किस किस चीजें में इसको फायदा देता है। ठीक है, तो यहाँ ये नाश्ता वगैरह तैयार हो गया था, भाभी नाश्ता ले गई है भैया का। अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा था, मैंने टाइम वेस्ट जरा सा भी नहीं किया, क्योंकि एक तो माता पूजने के लिए तैयारी हो चुकी है, मम्मी ने पूजा पाठ का सारा काम कर दिया था। लेकिन अभी इनके टिफिन वगैरह पैक नहीं हुए थे, तो मैंने सोचा बिना टाइम वेस्ट किए दोनों के ही पराठे वगैरह बना देती हूँ लंच में पैक करने के लिए। उधर भिंडी पक रही है और उसमें खटाई वगैरह जो भी मुझे डालनी थी वो मैंने सारी ऐड कर दी थी। अब वो प्रॉपरली तैयार है, बस अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से भुन जाए, तभी उसका टेस्ट आएगा। और मेरी पिछली वीडियो पे एक कमेंट आया था कि जो इन दोनों भाइयों के टिफिन है हम लोगों ने कैसे मंगाए हैं, लीक प्रूफ है या नहीं है। तो ये हम लोगों ने मीशो से मंगवाए थे। इनका जो पहले वाला टिफिन था वो मैंने अमेजोन से मंगवाया था, वो भी अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा सा ना लीक प्रूफ नहीं था। लेकिन अगर आप, मेरा जो एडवाइस है, जो मैं पर्सनली फॉर अ सेफ्टी पर्पज से इनके टिफिन वगैरह को मैं रखती हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर तरी वाली सब्जी है या एक्स्ट्रा ऑयल वाली सब्जी भी है या सूखी सब्जी भी है बिना कम ऑयल की, तो आप उसको पैक करके ही रखिए, वो ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरे हस्बैंड के बैग के अंदर लैपटॉप जरूर रहता है कोई ना कोई, तो वो कहते हैं कि भाई पॉलिथीन में करके रखो, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, थैला वगैरह करने की जरूरत नहीं है, पॉलिथीन में जरूर रखना है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि कुछ भी सब्जी रख रही हूँ वो मैं पैक करके रखूँ। लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है, आप लोग लिंक कहेंगे तो मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये मैंने नहीं मंगवाया था, भाभी ने मंगवाया था। अब दोनों भाई अपनी अपनी दुकानों पे जा चुके हैं, मैं, मम्मी, भाभी और ध्रुव चल दिए थे पूजा करने के लिए। यहाँ पर महामाई की एक मठ है,
तो यहाँ पर हम लोग पूजा करने के लिए आते हैं। ये हमारे घर से थोड़ा सा ही दूरी पर है, लेकिन ये थोड़ा सा एरिया आउटर लगता है, थोड़ा गांव का एरिया जैसा लगता है, इसी वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर महामाई विराजित हैं। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा अभी नहीं हुआ है, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ कहते हैं कि ये बहुत पुराना मंदिर है और इनकी इच्छा के बिना यहाँ पर कोई आके रह भी नहीं सकता। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। मम्मी बताती है कि अगर यहाँ पर आप डेली भी आते हैं ना जल चढ़ाने के लिए, तो भी आपको उसका फल जरूर मिलता है और हमेशा ही मिला है। यहाँ मंदिर अभी थोड़ा सा ये है कि किसी पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर आता है ये वाला, तो काफी बड़ी फैमिली है, तो ये वाला पूरा एरिया ही उनका ही परिवार का है। ये आमने सामने घर जो हैं, जितने भी प्लॉट्स वगैरह हैं यहाँ सामने आमने, ये सब उन्हीं के ही हैं। तो इसलिए धीरे धीरे करके ही ये मंदिर बन रहा है, वरना जब सबसे पहले आई थी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब तो काफी ज्यादा इन लोगों ने बना भी दिया है, पीछे की तरफ भी काफी कुछ बन चुका है। तो यहाँ आज सोमवार का दिन था, आषाढ़ का, और सप्तमी की जो तिथि होती है, गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं। तो यहाँ ये था कि सभी आज के दिन यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हुए थे। हमारी गली से भी काफी सारे आए थे, सामने वाली गली से भी काफी सारे आए थे। तो ये था कि सभी एक दिन ही मिल गए। अब मम्मी बता रही थी कि शाम के समय में और भी बहुत सारे लोग आते हैं। शाम के समय में यहाँ पर मेला सा हो जाता है। यहाँ सब जोत अग्यारी वगैरह कर रहे थे, जिसको जो जो चढ़ाना था वो सब चढ़ा रहे थे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ भाभी ने जल चढ़ा दिया था, एक फेरा ले लिया था। अब यहाँ इनको किसी ने बताया था भाभी को कि इस तरह से जल चढ़ाना है, क्योंकि उधर की तरफ जो जल चढ़ रहा था ना, वो सारा का सारा बहकर पानी की तरफ जा रहा था, दूसरी तरफ जा रहा था। तो यहाँ उसको आप उलांग नहीं सकते थे या पार नहीं कर सकते, तो वहां कोने से शुरू होकर फिर दूसरे कोने तक की भाभी ने यहाँ जल चढ़ा दिया था। अब धीरे धीरे मैंने भी पूजा कर ली थी। मैं थोड़ा सा चेंज करके आई थी, क्योंकि मैंने वो वाले कपड़े नहीं पहने थे, कॉर्ड सेट पहन रखा था, तो मैं चेंज करके आई थी दोबारा से। और यहाँ ध्रुव भी हमारे साथ ही आ गया था सोकर उठकर। मम्मी ने जो घर पे खाना बनाया था वो सारा यहाँ पर माता रानी को अर्पित कर दिया था, और उसके बाद थोड़ा बहुत खा पी के हम लोग यहाँ से चल दिए थे, क्योंकि कहते हैं कि मुझ उतारना जरूरी होता है। अब घर आते के साथ ही भाभी ने तो नाश्ता बना लिया था, हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया था, लेकिन ध्रुव को भूख लग रही थी। तो यहाँ ध्रुव का दूध थोड़ा सा ना गिलास के अंदर करके रख के गई थी, लेकिन गर्मी का टाइम है तो मैं चेक कर रही थी कि कहीं अगर वो खटास तो नहीं आ रही है, वरना फिर मैं इसमें दूध थोड़ा सा अलग से डाल दूंगी उसकी शीशी में, ये वाला दूध नहीं रखने की। हमारे मेरठ में ना एक कंठी माता का मंदिर है, जहाँ पर ये सब पूजने के लिए जाते हैं। इस बार हमारा प्लान यही था, हम लोगों ने पहले मम्मी से कह दिया था कि थोड़ा बहुत खाना बनाकर इन दोनों भाइयों को भेजकर हम लोग सब बच्चे बच्चे वहां पर चलेंगे। लेकिन क्या हुआ, आज बच्चों की छुट्टी नहीं थी। कुछ बच्चों के पेपर जो पहले बारिश हुई थी उस टाइम पर पोस्टपोन्ड हो गए थे, तो वो अब स्केड्यूल करे गए थे। तो इस वजह से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको स्किप नहीं करा सकते थे, वरना अगर बच्चे घर पर होते तो हम लोग वहीं पर ही जाते। अब ध्रुव का दूध बन गया था, हमारा नाश्ता हो चुका है। बच्चों के लिए दोपहर में बनेगी चने की दाल की खिचड़ी, और थोड़ा सा ये घोल रखा हुआ है अभी जो हम लोगों ने गुलगुलों के लिए बनाया था। तो वो जब मम्मी को टाइम मिलेगा तो उसमें थोड़ा सा चीनी वगैरह ऐड करके वो दोबारा से बना देंगी। अब सुबह में आप ये देखिए कि बच्चे लेकर गए थे ब्रेड पकौड़ा, उसके बाद में इन दोनों भाइयों के लिए अलग अलग नाश्ता बना है। टिफिन के लिए बनी है भिंडी की सब्जी और पराठे। देन उसके बाद बने ये पूजा का सामान जो बन रहा था वो तो अलग था ही। देन अब दोपहर में बनी है चने की दाल की खिचड़ी बच्चों के लंच के लिए। तो अभी इतना सारा आइटम बन चुका है, मैं थोड़ा थोड़ा ही देखिए शूट कर पाई हूँ। जितने भी बर्तन थे वो सारे मैंने एक बार पानी से निकाल दिए थे, सिंक भर चुका था, 2 बार भाभी बर्तन धो चुकी हैं ऑलरेडी। बाकी रात में एक एक बर्तन मैं धोकर गई थी, उसके बाद भी इतने सारे बर्तन यहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे। अब ये था कि अभी फिलहाल सिर्फ इतने ही लिमिटेड बर्तन रहेंगे, इस वजह से मैंने एक एक बर्तन जितना भी मुझे दिख रहा था मैंने सब बर्तन धो दिए थे। बर्तन धोने से पहले मैंने सारा सिंक धोया है, ताकि अब जो साबुन लगाकर बर्तन रख रही हूँ वो भी साफ ही रहें, वरना झूठे सिंक में बर्तन डालती तो ये जो बर्तन अब मैं रख रही हूँ ये फिर ये भी बेकारी हो जाते। पहले जब छोटे से थे ना तो मम्मी क्या करती थी कि हमारे यहाँ पर घर में ही होती थी पूजा, हम लोग बाहर मंदिर में जाकर पूजा नहीं करते थे। तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट रहती थी कि आज माता पूजेंगे, हमें ये मिलेगा खाने के लिए, वो मिलेगा खाने के लिए। भाभी भी अपनी अपनी स्टोरी बताती हैं कि जब वो सब इकट्ठे होकर पूरा परिवार, खैर भाभी का परिवार बहुत बड़ा है, काफी सारे ताऊ चाचा वगैरह हैं, उनके सारी बहनें हैं। तो वो लोग क्या करती थी, यहाँ पर कंठी माता का मंदिर है मेरठ में, जो मैं भी बता रही थी आप लोगों को। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, वहां पर सब अपना खाना वगैरह बनाकर लेकर आते हैं
और फिर जब पूजा पाठ हो जाती है तो फिर वहीं पर ही चटाई वगैरह बिछा के आप जो भी आप बिछाने के लिए लेकर जा रहे हैं वो आप बिछाइए, वहीं पर बैठकर आराम से आप खाइए। तो एक तरह का पिकनिक वगैरह सा हो जाता था। तो इस बार हम लोग इसी वजह से यही सोचे थे कि बच्चों को भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा। पर बच्चों की छुट्टी नहीं करा पाए, इस वजह से हम लोग आज नहीं जा पाए। अब यहाँ चावल मैंने धो दिए थे बीच में बर्तन रोक कर, क्योंकि मैं इधर खड़ी थी तो भाभी को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सा हो रहा था, तो मैंने कहा मैं ही धो देती हूँ। अब उधर वो खिचड़ी छौंक रही हैं, यहाँ इतने में बर्तन धो रही हूँ। और सच बताऊं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बड़े ही क्यों हुए। इन सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ तो गई हैं, क्या हम इन्हें सही से निभा पा भी रहे हैं या नहीं निभा पा रहे। अब मैंने एक्स्ट्रा कुछ खाया नहीं था, तो मैं थोड़ा सा खाना बाद में जरूर खाऊंगी, क्योंकि मुझे फिर भूख लगने लगती है। कल मैं सो रही थी, पूरा दिन सोई हूँ, सुबह 10 बजे उठी थी और सिर्फ सच बता रही हूँ 2 पराठे बनाकर लेकर आई हूँ अपने पति के लिए और इनको नाश्ता कराकर भेजा है। उसके बाद मैं फिर से सो गई। फिर दोपहर में 2 बजे सोई हूँ, देन उसके बाद फिर मैं उठी हूँ 6 बजे करीब। मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है गर्मी में जाने के बाद, मुझे इतना ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसी वजह से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ऑनलाइन ही मंगवा लूँ गर्मियों में जितना भी सामान है मेरा। पर क्या करें, कभी कभी कुछ चीजें हमें मार्केट से भी लेकर आनी पड़ जाती हैं। इसी वजह से हम लोग फिर मार्केट भी गए थे। ध्रुव की शॉपिंग में देखिए ऑनलाइन भी कर सकती थी, लेकिन साइज वगैरह का थोड़ा सा इशू रह जाता है, इस वजह से मैं उसके साथ गई थी। अब यहाँ बर्तन सारे धुल चुके थे, रात में तवा सारा साफ करके गई थी, एकदम चमका के गई थी। अभी रोज कोशिश यही करती हूँ कि भाई हाथों हाथी इसको धो दूं ताकि ये चमकता रहे, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि लोहे के तवे को साफ करने में कितनी मेहनत लगती है, मुझसे ज्यादा ये सारी चीजें आप लोग जानते होंगे जिनके घर में ये लोहे के तवे मिलते हैं। इनको क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसी वजह से मैं रात भी इसको साफ करके गई थी। अब पराठे वगैरह बनाए थे तो अब थोड़ा सा ये गंदा हो गया था। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं कोई इसके लिए ईंट वगैरह यूज नहीं करती या कोई स्क्रबर यूज नहीं करती हूँ स्टील का। डायरेक्ट जो पेंटर स्क्रबर यूज करते हैं, जो रेगमाल यूज करते हैं, मैंने वो किचन में रखा हुआ है। थोड़ा सा कपड़े धोने वाला साबुन लगाती हूँ और इसको बस इसी हल्की स्पीड में, ये तो मैंने थोड़ी सी स्पीड तेज करी हुई है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट लग रहा है। बहुत हल्के हल्के हाथ से आराम आराम से, ताकि मेरे हाथ भी ना दुखें और ये साफ भी हो जाए। आप एक बार का यूज करा हुआ तवा हैंड टू हैंड धो देंगे तो वो गंदा होने का ही नहीं है, परत जमेगी ही नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे से भी कि मैं नहीं धो पाती हूँ, 2-1 दिन हो जाते हैं, तो उस दिन इतनी ज्यादा मेहनत लगती है ना इसको साफ करने की, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मेरे हाथ टूट जाते हैं इसको साफ करने में। अभी भी मम्मी अंदर से यही बोल रही हैं कि रहने दे, मैं साफ कर दूंगी, लेकिन अभी हाथ गीले हैं और मैं खड़ी ही हूँ किचन में, तो फिर दोबारा दूसरे इंसान को आने का कोई मतलब औचित्य मुझे लगता नहीं है कि कोई इसी काम के लिए परफेक्टली आएगा ही आएगा। तो अभी यहाँ फिलहाल ये है कि तवा धुल जाएगा। आज मेरी बहन का बर्थडे है, अंदर बात चल रही है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरी जो मेरे से छोटी वाली सिस्टर है उसका आज बर्थडे है। तो 20 जुलाई की ये ब्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी सुबह सुबह क्या हुआ कि मुझे याद ही नहीं था कि उसका बर्थडे हैगा, और उसका स्टेटस मैंने किसी और के स्टेटस पे देखकर फिर मुझे याद आया कि हाँ भाई आज मेरी बहन का बर्थडे है। छोटी वाली, सबसे छोटी वाली सिस्टर जो है, जिसके घर पे जब मैं घर जाती हूँ तो जो आप लोगों ने एक आध बार ब्लॉग में देखा भी होगा, तो उसका नाम नेहा है, उसका बर्थडे है। और आज जो मुझसे छोटी वाली सिस्टर है शिवानी, उसकी बेटी का भी बर्थडे है। तो आज मेरी जानकारी में 6 लोगों के बर्थडे हैं तकरीबन। मैंने सबको विश कर दिया, अपनी सिस्टर को विश नहीं किया। तो अंदर जब भाभी स्टेटस देख रही थी तो वो कहने लगी कि आज तो नेहा का बर्थडे है, और ध्रुव से कहने लगी कि आज तो ध्रुव की मौसी का भी बर्थडे है। तो फिर मम्मी कहने लगी कि ये बताती भी नहीं है और क्या नाम है, वरना हम विश कर देते उसको फोन करके। मैंने कहा मम्मी अभी तो मैंने उसको भी विश नहीं किया। तो फिर उसके बाद अभी हाँ ये सारा काम खत्म हो गया था। अब मैं अंदर जाकर अपनी बहन से बात करूंगी। किचन वगैरह का काम खत्म हो जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आधा काम खत्म हो गया। किचन का काम मैं कोशिश यही करती हूँ कि हमेशा अपने हाथ से ही खत्म करूँ, क्योंकि मुझे क्लीन किचन बहुत ज्यादा पसंद है। इसी वजह से आप लोग ये देखते भी होंगे कि मेरी ये सनक इतनी ज्यादा गंदी है कि मैं किचन को गंदा छोड़ती ही नहीं हूँ। मैं भूखा रहना पसंद करूंगी आधा और 1 घंटा, लेकिन मैं किचन गंदा नहीं छोड़ सकती। और मैं एक्सपेक्ट भी यही करती हूँ कि अगर मैं आ रही हूँ किचन में तो किचन मुझे साफ मिले। अब यहाँ सबसे नीचे बात कर ली थी मेरी बहन से, सबने, भाभी ने, बच्चों ने, मम्मी ने। देन उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। तो ये मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है, नेहा है, जॉब करती है। और उसके बाद अब फिलहाल मैं इससे यही पूछ रही थी कि भाई तेरा क्या प्लान है, क्योंकि घर जाने का मेरा कोई सीन नहीं था, क्योंकि हो सकता है कि इसका कुछ प्लान हो अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो मैंने आज सुबह ही कोई प्लान नहीं बनाया था।
क्योंकि आज एक तो मंडे था, इसकी छुट्टी थी, दूसरा पूरे साल में एक बार बर्थडे आता है, पूरे हफ्ते में एक बार मंडे आता है, तो मैं इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। इसका मन करता है तो ये आ जाती है मुझसे मिलने के लिए, या कभी बहुत दिन हो जाते हैं तो मैं मिलने चली जाती हूँ। ज्यादा दूरी पे नहीं है खैर हमारा घर एक दूसरे से, लेकिन फिर भी हम लोग अगर मिलने की सोचते हैं तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है, 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं मिले हुए। आप लोग लास्ट टाइम जब मैं भाई की तबीयत खराब थी मैं तब गई थी। तो बस यही सोचकर मैंने आज कुछ ज्यादा प्लान नहीं करा था कि भाई मैं घर जाऊंगी या इससे मिलके आऊंगी, क्योंकि देखिए एक दिन मिलता है पूरे साल में बर्थडे का, और एक दिन इसको मिलता है अपने घर के सारे काम खत्म करने का, क्योंकि मंडे में ही ये फ्री रह पाती है। तो इस वजह से मैंने इसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। आज मुझे मिलना होगा, मैं अगले मंडे चली जाऊंगी। आज का दिन ये जैसे भी इंजॉय करना चाहे कर सकती है। हालांकि मैंने इसे ये कह दिया था कि हो सकता है कि मैं एक बार को आ जाऊं तुझसे मिलने के लिए। तो अभी तकरीबन मैंने इससे बहुत दिनों के बाद 1 घंटा बात करी है, पूरा 1 घंटा मैंने इससे बात करी है। इसलिए रूम एज इट इज पड़ा हुआ था। धीरे धीरे जो जो मैं कर सकती थी बात करते करते मैंने चेंज भी कर लिया। बात करते करते मैंने इससे मतलब बेडशीट भी चेंज कर दी। अब जितने भी धुलने वाले कपड़े थे वो मैंने सारे उठाकर डाल दिए हैं पीछे वॉशिंग एरिया में। और रूम में पोछा वगैरह अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी ध्रुव साहब आएंगे और उसके बाद वो फैलाएंगे। तो शाम में जब मैं नीचे जाऊंगी तो फिर मैं तब साफ करके जाऊंगी। बाकी अभी शाम में जितना भी मेरा काम होगा वो मैं आप लोगों के साथ अगले ब्लॉग में शेयर करूंगी, क्योंकि हो सकता है कि अगर हस्बैंड जल्दी आ गए तो मैं आधा 1 घंटा घर पे जाऊं अपनी सिस्टर से मिलने के लिए, उसको बर्थडे पे मिलने के लिए। तो ये वाला अभी मेरा एक प्री प्लान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैं जाऊंगी। तो अगला जितना भी ब्लॉग आएगा वो उससे रिलेटेड आएगा। इसके बाद जितना भी काम किया है वो सारा आपको मैं उसमें शेयर करूंगी। क्योंकि कपड़े इतने सारे हो चुके हैं, 2 बेडशीट पड़ी हैं, मेरी भी काफी सारे कपड़े हैं। तो मैं सोच रही थी कि 1-2 लोड अगर मशीन के लगते हैं तो मैं लगा दूंगी, लेकिन बारिश का मौसम है तो मैं थोड़ा सा सोच समझ कर ही कपड़े अभी धोऊंगी। इतने कपड़े हैं स्पेयर में कि मैं अगर कपड़े ना धोऊं तो फिर मैं यूज कर सकती हूँ, मेरे भी और हस्बैंड के भी। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, सी यू सून।